हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिफरेंट फंक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि पिन मोड जो है उसके थ्रू आप किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12वीं पिन को इनपुट बना दिया और 10वीं पिन को आउटपुट बना दिया। इसके बाद ये सेमी कोलन आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी पिन का, ये जो हमारी 0 to 13 पिन है, इनमें से आप किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट बना सकते हो। तो पिन मोड, ये जो फंक्शन होता है, इसके द्वारा हम ये करते हैं। अब एक फंक्शन और पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है डिजिटल राइट फंक्शन। अब ये क्या काम करता है, तो मान लीजिए मैंने जो 10वीं पिन है उसका मैंने मोड सिलेक्ट कर दिया। उसका मैंने मोड क्या सिलेक्ट कर लिया कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट पे आपने कनेक्ट कर दी कोई एलईडी। ठीक है, एलईडी, एलईडी मतलब कोई भी लाइट, आप यहां पे समझ सकते हो, एक एलईडी है। ठीक है, ओके। अब ये जो एलईडी है, इसको आप दो तरह की स्टेट में रख सकते हो। या तो आप चाहते हो ये ऑफ रहे, या आप चाहते हो ये ऑन रहे। ठीक है, इसको हम ऑफ को 0 भी कहते हैं बाइनरी के टर्म में बात करें, और ऑन को 1 भी कहते हैं। या हम इसको ऑफ को हम लोग कह सकते हैं लो, और इसको कह सकते हैं हम हाई, है ना। ऑन को हाई कह सकते हैं और इसको हम लोग बोल सकते हैं लो। ठीक है, अब देखिए, जब आप एलईडी को किसी एक कंडीशन, या जो ऑफ है या ऑन है, किसी एक स्टेट में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोलर पे राइट करते हैं, उस पिन पे राइट करते हैं। मतलब राइट माने क्या होता है, लिखना। उस पिन पे आप लिखते हैं इसकी स्टेट, जिस स्टेट में आप चाहते हैं। तो मान लो आपसे किसी ने कहा कि 10 नंबर पिन पे एक एलईडी कनेक्टेड है और इसको मैं ऑन करवाना चाहता हूँ, ऑन कराना चाहता हूँ। तो आपने सोचा चलो ऑन कराना चाहता है, या मतलब हाई स्टेट में चाहता है, तो क्यों ना मैं राइट कर दूं हाई 10 नंबर पिन पे। तो इसलिए हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल है, 0 या 1 है, इसलिए सबसे पहले आ गया डिजिटल। उसके बाद आप उस एलईडी पे लिखना चाह रहे हो, है ना। लिखना मतलब उसको ऑन या ऑफ कराना चाह रहे हो, तो आप राइट लिखेंगे। फिर आप किस पिन की बात कर रहे हो वो आप लिखेंगे, इन ब्रैकेट लगाने के बाद किस पिन की बात कर रहे हो, तो पिन नंबर आप बताएंगे। यहाँ पे हमने आउटपुट पिन जो है वो 10 दे रखी है। अब उसकी स्टेट आप क्या करना चाहते हो, हाई या लो। तो अभी आप हाई करना चाहते हो, मान लीजिए हाई मतलब ऑन, हाई मतलब ऑन, या बाइनरी के टर्म में बात करें 1। ठीक है, तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन की मदद से आप किसी एलईडी पे हाई लिख सकते हो। हाई मतलब उसको ऑन कर सकते हो। अब सिंपली मैं आपको यहाँ पे सिमुलेटर पे दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है हमारी वॉकवी सिमुलेटर, और इस पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम फंक्शन, मैंने ये वाला सेम फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। देखिए इस तरह से लिखेंगे, हमेशा ये केस सेंसिटिव होता है। तो डिजिटल, इसी तरह से आप हमेशा लिखिएगा। डिजिटल राइट में जो W है वो बड़ा लिखिएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट हमारे पास लग गया। अब मैंने आउटपुट पिन जो बनाया है वो 10वीं को बनाया है। 10 वाली जो पिन है वो मेरी आउटपुट पिन है, तो मैंने इसको कह दिया 10, और उस पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हाई लिखना चाहता हूँ। ठीक है, हाई मतलब उसे ऑन कराना चाहता हूँ। अब देखिए यहां पर मेरा कोई आउटपुट नहीं कनेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस पे जाऊंगा, एक एलईडी लूंगा, और इस एलईडी को मैं इस तरफ से यहां पे लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इस एलईडी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए एनोड पॉजिटिव, ये आपको बताइए है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और पिन के बारे में आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। ओके, अब ये आपकी एलईडी हो गई, इसको मैंने यहां रख दिया और इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये मेरी एलईडी है, और एनोड मेरा कौन सा है, तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो जो ए है वो एनोड है, जो सी है वो कैथोड है। टेढ़ी पिन हमेशा एनोड होती है, और जो सीधी पिन होती है वो कैथोड होती है। तो एनोड मेरा पॉजिटिव और कैथोड मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैथोड पे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, और जो पिन है आउटपुट पिन वो 10वीं है, तो 10वीं से आप कनेक्ट कर दीजिए एनोड को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
और जब आप इसको चलाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि ये जो पर्सन है यानी कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ हाई 10वीं पिन पे, मतलब मैं ऑन कराना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने ये बटन दबाया और ये अभी आपकी पिन जो है, ये जो एलईडी है वो सिमुलेशन के बाद ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे रीसेट करके देखिए, फिर से ऑन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने परमानेंटली उस पर हाई लिखवा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमेशा जो वायरिंग होगी यहाँ पे एलईडी की वायरिंग अगर आपको सही सही करनी है तो हमेशा मॉड्यूल को आप एक सोर्स की तरह लो, मॉड्यूल को एक सोर्स की तरह बनाओ, तो आपका जो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे है सोर्स की तरह? ये आपका ग्राउंड है, यानी कि इससे जो है वो आपकी करंट ऐसे जा रही है। तो अगर आपका मॉड्यूल करंट दे रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं सोर्सिंग मॉड्यूल, सोर्सिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली सोर्सिंग की तरह हमारा मॉड्यूल काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अगर वायरिंग करेंगे, कैथोड पे आप ग्राउंड कनेक्ट करें और एनोड पे आप पिन। ओके, तो आपका जो सर्किट है वो पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अधिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इन 2-3 लेक्चर के बाद, ये 2 या 3 लेक्चर मेरे और होंगे, इनके बाद दोस्तों हम रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगेंगे। ठीक है, मैं कुछ टास्क लेके आऊँगा जिन टास्क को हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग नॉलेज से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।